नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेश कुमार दीप और आप सुन रहे हैं हमारे साथ में दिल की बात दीपेश के साथ। पिछले 2 एपिसोड में हमने जाना कि कैसे अजय मेघा से प्रेम करता है और कैसे अजय ने जब उसके सामने प्रश्न रखा कि आखिर प्रेम क्या है, क्यों करना चाहिए, किसके साथ में करना चाहिए, तो उसका एक विशद विवेचन किया मेघा ने। आगे सुनते हैं कि आगे क्या हुआ। मेघा से मिलने के बाद अजय अपने अपार्टमेंट में आ गया। शाम हो चुकी थी। अजय ने आज उस बालकनी को भी नहीं निहारा जिसे वह कई वर्षों से लगातार देख रहा था। आज वह काफी गुमसुम और अत्यंत विचारमग्न दिख रहा था। अंतर्मन में कई प्रश्नों का उत्तर ढूंढता हुआ वह अधीर सा हो गया था। एक और उसके प्रेम सागर में बार बार ज्वार आ रहा था, तो दूसरी ओर मेघा का प्रेम विवेचन उसे बार बार यह चेतावनी दे रहा था कि तुम्हारा प्रेम कैसा है, किस तरह का है, उसका आधार क्या है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर वह खुद से पूछ रहा था। आज जिस उल्लास के साथ अजय मेघा के समक्ष अपनी प्रेम प्रस्तुति देने गया था, वह शायद कुछ कम हो रही थी। वह अपने प्रेम के मनोभावों को मेघा के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया, परंतु अब वह कुछ ज्यादा ही चिंतित था कि आखिर वह मेघा की को प्रेम करता है, लेकिन क्या मेघा उसके प्रेम को समझेगी? आखिर वह तो एक कवित्री और लेखिका है, उसे कैसा प्रेम चाहिए? आखिर मेरे जीवन का एकमात्र प्रेम है वह, उसे समझना होगा मुझे। यदि ना भी समझी तो क्या एक तरफा प्रेम का कोई वजूद नहीं? अब उसके अंतर्मन में प्रश्नों का अंबार लगता जा रहा था। क्या प्रेम करना गुनाह है? क्या मैंने उससे जो प्रेम किया ये मुकम्मल हो पाएगा? इन्हीं प्रश्नों को अंतर्मन में रखकर वह रात भर जागता रहा। साथ में सुरीली गजल की आवाज आ रही थी। खूबसूरत हैं आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे। कुछ देर बाद अजय कुर्सी पर टेक लेके बैठता, कभी बिस्तर पर लेट कर करवटें बदलता, तो कभी बालकनी में खड़ा होकर निस्तब्ध रात्रि के चांद और खूबसूरत आसमान में टिमटिमाते तारों को देखता। अंततः पूरी रात की थकान, मनन चिंतन के पश्चात रात्रि के तीसरे पहर में वह लेट गया। संगीत अब भी सुनाई दे रहा था, लेकिन अजय स्वप्नों की दुनिया में खो चुका था। सूर्य की तीक्ष्ण किरणें बालकनी से होते हुए उस सोफे पर पड़ रही थीं जिस पर अजय कल रात सो गया था। सूर्य की तीक्ष्ण किरणें जब उसके मुखमंडल पर पड़ी तो ना चाहते हुए भी उसकी निद्रा भंग हो गई। आज थोड़ी देर हो गई थी अजय को जागने में, क्योंकि पूर्व रात्रि वह देर से सोया था। अजय को ऑफिस के लिए थोड़ा विलंब हो गया था। जल्दी से तैयार होकर वह ऑफिस चला गया। उसकी आंखों में मादकता थी। उनींदी सी उसकी आंखें खुल नहीं पा रही थी। वह मुश्किल ऑफिस पहुंचकर वह अपने कार्य में व्यस्त हो गया, लेकिन कल जो उसके मन में अंतर्द्वंद चल रहा था, कहीं ना कहीं उस अंतर्द्वंद ने उसे झकझोर दिया था। ऑफिस के कार्यों से निवृत्त होने तक अजय उस अंतर्द्वंद के प्रत्येक तथ्य का अध्ययन कर चुका था। कभी वह अपनी प्रेम भावनाओं को मेघा के दृष्टिकोण से देखकर परखने की कोशिश करता, तो कभी खुद की दृष्टि से और कभी समाज की दृष्टि से। 24 घंटे चले इस मनन व चिंतन के पश्चात अजय एक निर्णय पर पहुंचा। ठीक है, मेरा प्रेम कैसा है, मैं इस तथ्य का विश्लेषण करना नहीं चाहता। बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं मेघा को प्रेम करता हूँ, जो कि मेरा आंतरिक और मानसिक भाव है। अजय अब निश्चय कर चुका था कि अब वह पहले मेघा से मित्रता करेगा, जो कि शायद आसान मार्ग है उसे जानने का, समझने का। और अंत में जब मैं उसके बारे में समझ जाऊंगा तब उसे अपने प्रेम के बारे में बता दूंगा। लेकिन अजय के मन में शायद यह प्रश्न भी था, क्या एक स्त्री को समझना इतना आसान होगा जितना वह समझ रहा है? जो भी हो, केवल एक ही शेर अमीर खुसरो का याद आता है। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी बाकी धार, जो उबरे सो डूब गए, जो डूबा सो पार। जल्दी
से का ऑफिस के कामों को निपटाने के पश्चात अजय जल्दी जल्दी अपने अपार्टमेंट में पहुंचा और मेघा की प्रतीक्षा करने लगा कि वह कब दिखाई दे और कब वह उससे कोई बात करे। अजय 6 बजे घर आ गया था और अब पूरे 10 बज चुके थे, लेकिन उसे मेघा का दीदार ना हो सका। वह अब भी उस बालकनी को तक रहा था जिससे प्रतिदिन मेघा सूर्यास्त का वो विहंगम दृश्य देखती थी। 4 घंटे का यह इंतजार अजय को 4 वर्षों के समान लग रहा था। प्रेम में यही तो सबसे अद्भुत स्थिति है, जब कोई घंटों प्रतीक्षा करता है और उसके बाद भी उसकी प्रेयसी या उसका प्रेमी उससे मिल नहीं पाता। उस समय के मनोभावों, शरीर की दशाओं को शब्दों में पिरोना, उनका वर्णन करना थोड़ा कठिन है। हृदय स्पंदन की गति वायु के समान तेज हो जाती है, पांव कंपित होने लगते हैं, मस्तिष्क कन्याकुमारी से कश्मीर तक, शून्य से अनंत तक सोच डालता है। मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे व्यक्ति मनोरोगी हो गया हो। उत्कंठा इतनी जोरों से बढ़ जाती है मानो उसकी चले तो पवन के झोंकों के साथ उड़कर वह उसके पास चला जाए जिसकी वह प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन नहीं, उसे मेघा का दीदार नहीं हो पाता है। आगे सुनते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।